कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सूली जो कि अपने 5 बच्चों के साथ चाइना आई होती है एक बिजनेस डील के सिलसिले में, और चाइना पहुंचते ही उसे मालूम होता है कि उसकी स्टेप सिस्टर सोये की शादी होने वाली है। हमें फिर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि सोये सूली को नशे की हालत में एक होटल रूम में अकेले छोड़ के वहां से चली जाती है। तभी एक लड़का भी नशे की हालत में सूली के रूम में आ जाता है और सूली को किस करने लगता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जब सूली को सुबह होश आता है, वह सोचती है कि यह उसे क्या हो गया और फिर वह जल्दी से वहां से निकल जाती है। फिर हम सोये को देखते हैं जिसे बॉस का फोन आता है कि कल रात सूली उसके बॉस के पास नहीं आई है, इसलिए वह अपनी डील कैंसिल कर रहा है। एक्चुअली सूये ने वो डील हासिल करने के लिए ही सूली को एक रात के लिए अपने बॉस के पास सेट किया था। तो सूये सोचती है कि उसने तो कल रात सूली को रूम में छोड़ दिया था, तो वह अब कैसे बच गई। इसके बाद वह अपने बॉस से एक और चांस मांगती है। इस बार वह सूली को उनके पास जरूर छोड़ देगी, जिस पर उसका बॉस मान जाता है। तभी पीछे से सूली भी वहां पर आ जाती है और अपने डैड के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को भी सुनाने लग जाती है, जिस पर उसके फादर उसे जोर से तमाचा मार देते हैं। उसके बाद सूली की स्टेप मॉम उसके पास आती है और उसकी मॉम के बारे में गलत गलत बोलने लग जाती है, जिससे सूली को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक करने जाती है कि तभी सूये उसके सर पर डंडा मार के उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सब प्लान बनाते हैं कि वो सूली को बॉस जैंक के पास भेज देंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि इस कंट्री का सबसे रिचेस्ट सीईओ मिस्टर ली उनके घर के बाहर खड़ा है। तो वो लोग मिस्टर ली से मिलने के लिए बाहर आते हैं। मिस्टर ली सूये के पास आकर उसे सूली वाला नेकलेस दिखाता है और पूछता है कि क्या यह तुम्हारा है और क्या कल रात तुम ही मेरे साथ थी। इस पर सूये ये समझ जाती है कि कल रात सूली इसी के साथ थी, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि यह नेकलेस उसी का है और वही कल रात उनके साथ थी। यह सब जानने के बाद मिस्टर ली उसे खूब सारी ज्वेलरी देते हैं, पर अब इससे सूये का मन कहाँ भरने वाला था। वह कहती है कि अब मुझे समाज में कौन अपनाएगा, जिस पर मिस्टर ली उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब सूये और बाकी सब घर के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सूली वहां से भाग गई है और इसके कुछ महीने बाद हम सूली को देखते हैं, जिसकी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही होती है। और डिलीवरी होने के बाद जब नर्स उसे बताती है कि उसने 5 बच्चों को जन्म दिया है, तो वह 5 बच्चों का सुनकर ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सूली अब सूये से बदला लेने की ठान लेती है और तभी उसकी बेटी लिली वहां से भाग जाती है और हम तभी मिस्टर ली को वहां देखते हैं, जो अचानक ही वहां से निकल रहे होते हैं। लिली मिस्टर ली के पास ही सीधा चली जाती है और उसे अपना डैड बुलाने लग जाती है, जिस पर मिस्टर ली उसे गोद में उठाकर कहता है कि बच्ची, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ,
तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है और तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है। तभी वहाँ पर सूली भी आ जाती है और मिस्टर ली को देखकर ही समझ जाती है कि ये सुये का फियांसे है और उसका बॉस भी है। वो थैंक यू करने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर ली को सूली का फेस देखने के बाद उस नाइट का कुछ फ्लैशबैक आने लग जाता है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं। जिस पर सूली अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मैं तुमसे आज से पहले कभी नहीं मिली। फिर लिली मिस्टर ली को गुड बाय डैड बोलकर वहाँ से सूली के साथ जाने लगती है। तभी उन दोनों को रास्ते में जी फैंग मिलता है। मिस्टर ली सोचता है कि जी फैंग ही उसका डैड है। इसके बाद हम सूली को अपने घर में देखते हैं, जिसे जी फैंग बता रहा होता है कि सुये ये तुम्हारा डिज़ाइन चुरा के काफ़ी फेमस हो गई है और उसके सभी फ्रॉड का प्रूफ मेरे पास है, बट तुम्हारी मदर की डेथ के बारे में मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तो सूली उसे कहती है कि मैं अब वापस आ गई हूँ, तो अब अपनी मदर की डेथ के बारे में खुद ही पता लगा लूँगी और सुये से बदला भी ले लूँगी। इसके बाद वो मिस्टर ली की तरफ से आई हुई जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम सुये को देखते हैं, जो कि मिस्टर ली से मिलने उनके ऑफिस आई होती है और उससे काफ़ी रोमांटिक होने की ट्राई कर रही होती है, बट मिस्टर ली उसे फुल्ली इग्नोर मार रहा होता है। बट सुये कहाँ मानने वालों में से थी, वो उसके और भी ज़्यादा क्लोज़ आने लग जाती है और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। मिस्टर ली का असिस्टेंट था, जो बताता है उनके सारे कंप्यूटर हैक हो गए हैं और जिसने हैक किया है वो बोल रहा है कि आप वो उसके डैड हो। और मिस्टर ली के चाइल्ड के बारे में सुन के सुये सोचने लग जाती है कि कहीं सूली वापस तो नहीं आ गई है, कहीं उस रात की वजह से वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। ये सब सोच के वो थोड़ा डर जाती है। मिस्टर ली से कहती है, भला कोई आपका चाइल्ड कैसे हो सकता है, कोई मजाक कर रहा होगा। फिर मिस्टर ली उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली की कंपनी के कंप्यूटर्स को बच्चा पार्टी गैंग ने ही हैक किया होता है। कि मिस्टर ली ही उनके डैड हैं, पर बेचारी सूली को अब तक नहीं पता होता कि इन बच्चों का बाप कौन है और उन बच्चों ने मिस्टर ली की वेडिंग को कैंसिल कराने के लिए ही कंप्यूटर्स को हैक किया था, जिससे उन्हें काफ़ी लॉस हो और वो वेडिंग को अटेंड ना कर पाएँ। और हमें एंगेजमेंट का दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुये अपनी फ्रेंड्स के सामने अपने नेकलेस का शो ऑफ कर रही होती है और वो लोग सूली के बारे में काफ़ी गलत सलत बातें बोल रहे होते हैं। और तभी उस पार्टी में सूली एक कूल एंट्री के साथ आती है, जिसे देखकर सुये के होश उड़ जाते हैं और फिर सूली और सुये के बीच में काफ़ी नोक-झोंक होने लग जाती है और सुये
तभी गार्ड्स को बुला लेती है और सूली को बाहर कराने के लिए, पर तभी सूली उसे अपना इनविटेशन दिखाकर कहती है कि मुझे बाहर करने की तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे मिस्टर ली ने ही यहाँ पे इनवाइट किया है। जिसे सुन के सुइये थोड़ी डर जाती है कि कहीं मिस्टर ली को सब पता ना चल जाए। वो सूली से कहती है कि तुम मेरी बहन होने की एक्टिंग करके मेरी एंगेजमेंट कैंसिल कराना चाहती हो, जिस पर सूली उसे खींचकर थप्पड़ मार देती है। और तभी सुइये भी बदले में उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है। तभी ली उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो सुइये उसे बताने लगती है कि यह लड़की मेरी 7 साल पुरानी बहन बनने की एक्टिंग कर रही है और हमारी एंगेजमेंट भी ख़राब करना चाहती है। जिस पर मिस्टर ली को अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है सूली, और इनविटेशन कार्ड को देख के मिस्टर ली समझ जाता है कि यह वही फेमस डिज़ाइनर है जिसे उनकी कंपनी ने हायर किया है। सुइये यहाँ सोचती है कि यह दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मेरे लिए ही अच्छा है। फिर वो मिस्टर ली को एंगेजमेंट के लिए स्टेज पर ले जाने लगती है। तभी सूली स्क्रीन पे सुइये के किसी और के साथ रोमांस करते हुए वीडियो चलाकर वहाँ से स्वैग के साथ चली जाती है। और मिस्टर ली भी यह सब देखने के बाद अपनी वेडिंग को कैंसिल करके सूली के पीछे चला जाता है। सूली जब बाहर आती है तो रूम के बाहर उसे लिली भी मिल जाती है, तो वो उसे लेकर घर जाने लगती है। तभी मिस्टर ली भी उसे रोक लेता है और उसका टैटू देखकर सोचता है कि कहीं सूली ही तो वह लड़की नहीं जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, लिली। तभी मिस्टर ली को डैडी कहते हुए हक कर लेती है और मिस्टर ली यहाँ पर लिली के कुछ बाल तोड़ लेता है। और तभी लिली उसे एक पर्ची भी दे देती है और फिर मिस्टर ली सूली से लिली की रियल एज पूछता है, जिस पर वो उसे लिली की गलत एज बता देती है। तो लिली उसे कहती है कि मम्मा आप मेरी गलत एज क्यों बता रही हैं, मैं तो 6 साल की हूँ ना। और यह सुन के सूली वहाँ से लिली को लेकर चली जाती है। फिर मिस्टर ली लिली के बाल असिस्टेंट को देके उसकी डीएनए रिपोर्ट निकलवाने को कहते हैं और उस पर्ची को देखते हैं तो उसमें फ़ोन नंबर होता है। फिर हमें सुइये को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के सामने रोना धोना कर रही होती है और अपनी मदर से पूछती है कि अब वह क्या करे। तो उसकी मदर उसको बताती है कि पहले इस वीडियो का कुछ करो और फिर मिस्टर ली के ड्रिंक में नशे की दवाई मिला के उसके साथ नाइट स्पेंड कर लो। इसके बाद तो उन्हें तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। फिर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि डीएनए रिपोर्ट मिस्टर ली के पास लेके आ जाता है और जिससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि लिली ही उनकी बेटी है। तो सेक्रेटरी उसे कहता है कि क्या मैं लिली को आपके पास ले आऊं, जिस पर मिस्टर ली सेक्रेटरी को बोलता है कि तुम ज़्यादा रोबोट ना बनो, सूली मुझे अभी तक नहीं पहचानती है, तो मैं धीरे धीरे लिली से अपना रिलेशन अच्छा करूँगा, फिर उसे अपने पास ले आऊँगा। फिर हम देखते हैं सूली जी फैंग से बात कर रही होती है, तभी उसे
सेक्रेटरी का फ़ोन आता है कि वह कब से ऑफिस ज्वाइन कर रही है। तो सूली सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या वह अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, जिस पर सेक्रेटरी उसे बताता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो आपको 3 गुना पैसे वापस करने होंगे। और 3 गुना पैसों का सुन के ही सूली ऑफिस आने के लिए मान जाती है। फिर हम लिली को देखते हैं जो कि मिस्टर ली से मिलने के लिए उनके ऑफिस आई होती है। सेक्रेटरी उसे मिस्टर ली के चेयर में बिठाकर उसे वेट करने को कहता है। लिली यहाँ पर एक जासूस बनकर आई होती है और उसे पता लगाना होता है कि उसके फादर उसकी मम्मी के लायक है भी या नहीं। तभी सोइए आ जाती है और लिली टेबल के नीचे ही छुप जाती है और वो देख लेती है कि सोइए ने मिस्टर ली के ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। तो सोइए के जाने के बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें मिस्टर ली के कैबिन में भेजकर डोर बंद कर देती है। और मिस्टर ली ने वो ड्रिंक पी ली होती है तो वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होकर सूली के क्लोज आने लगता है, जिस पर सूली उन्हें धक्का देती है, जिससे वो दोनों सोफे पर गिर जाते हैं और उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। और फिर तो मिस्टर ली उसे पकड़ के किस ही करने लगता है। सूली किसी तरह अपने आप को छुड़ाती है और मिस्टर ली को एक खींच का तमाचा मारती है। फिर वो लिली से किसी न किसी तरह गेट खुलवा के वहाँ से चली जाती है। उसे लिली के साथ बाहर जाते हुए सुइए भी देख लेती है और तभी सोचती है कि कहीं यह मिस्टर ली की बेटी तो नहीं। और फिर वो जाकर मिस्टर ली के पास उनके क्लोज होने लगती है, पर एन वक्त पे उनका सेक्रेटरी आ जाता है। लड़की से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस लेकर आओ और वो जो मांगे उसे दे दो। तो मिस्टर ली उन्हें बताता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए हैं और वो दोनों बच्चे पिछले 7 साल से उसके साथ रह रहे हैं। तो अगर हम अचानक से उन्हें अपने पास ले आएंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे और मुझे लगता है कि आप यह बात समझ सकते हैं। यह कह के वह अपने बच्चों और सूली के बारे में बिना बात कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। तो ग्रैंडपा किसी और को फ़ोन करके सूली के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि यह बात कर रहे होते हैं कि लिली और सुफेंग डैडी से मिल आए हैं, तो अब सूती हैंग डैडी से मिलने जाएगा। और जब जी फेंग उन्हें स्कूल छोड़ता है तो सूती यंग चुपके से वहाँ से निकल जाता है और उनकी टीचर सू फेंग को ही सूती यंग समझ लेती हैं क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। फिर जब सूती यंग मिस्टर ली से मिलने उनके ऑफिस जा रहा होता है तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट ग्रैंडपा की कार से हो जाता है। फिर ग्रैंडपा उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं और उसका अच्छे से ख्याल भी रख रहे होते हैं। और यहाँ पर सेक्रेटरी और डॉक्टर कहते हैं कि इस लड़के का चेहरा मिस्टर ली से काफ़ी मिलता है। और ग्रैंडपा भी सोचते हैं कि जब मिस्टर ली छोटा था तो इसी की तरह दिखता था और वो उसे उसका नाम भी पूछते हैं। वो अपना नाम सूती यंग बताता है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि सूती यंग का एक्सीडेंट हो गया है। तो वह हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर आती है तो उसे बाहर मिस्टर ली भी मिल जाता है। पहले तो वो मिस्टर ली से बचने की ट्राई करती है लेकिन फिर उन्हीं की कार में
बैठ जाती है और उसे हॉस्पिटल छोड़ने को कहती है। और उन दोनों की रास्ते में तू मैं देखने के बाद सेक्रेटरी सोचता है कि अगर वह अपने बॉस की हेल्प कर दे तो शायद बॉस उसकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो वो कार को एक बार राइट की तरफ मोड़ देता है, जिससे मिस्टर ली सूली को एक्सीडेंटली किस कर देते हैं, जिससे गुस्सा होकर सूली उसे एक थप्पड़ मारने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर सेक्रेटरी एक बार कार को लेफ्ट मोड़ देता है, जिससे सूली मिस्टर ली को एक्सीडेंटली किस कर देती है, जिसके बाद सूली थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है, उसे बहुत ही ख़राब लगता है। जिसके बाद मिस्टर ली सेक्रेटरी की सैलरी बढ़ाने की बजाय उसे कट कर देते हैं, जिससे सेक्रेटरी का प्लान धड़ा का धड़ा रह जाता है। फिर वो सूली को हॉस्पिटल छोड़ देता है और सेक्रेटरी की सैलरी भी बढ़ा देता है, जिससे सेक्रेटरी बहुत खुश हो जाता है। फिर हम जी फैंग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में सूती यांग के पास आ चुका होता है और ग्रैंडपा को बताता है कि वो इसकी मॉम से बहुत प्यार करता है। और यह चीज़ पीछे से सूली भी सुन लेती है। और जब वो अंदर आती है तो ग्रैंडपा भी उसे पहचान जाते हैं कि वह वही लड़की है और यह उन्हीं का ग्रैंडसन है। जिसके बाद वो जी फैंग से पूछते हैं कि क्या यह वही लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो, तो वो उन्हें हाँ कहता है। तो ग्रैंडपा मन में सोचते हैं कि यह मनहूस तो मेरी ही बहू को फंसाने में लगा है। जी फैंग से कहती है कि तुम इन ग्रैंडपा को जानते हो, तो इसलिए हम उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। और फिर वो सूती यांग को लेके वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से मिस्टर ली वहाँ आ जाता है और सूली सोचती है कि अब तो वो गई, पर मिस्टर ली सूती यांग को सू फैंग समझ लेता है और सूती यांग सोचता है कि मेरे डैड ही मुझे पहचान नहीं पाए। फिर सूली सूती यांग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारी वुमेन को कोई और फंसाने में लगा हुआ है और तुम चैन से बैठे हो। मैंने सिर्फ 2 मिनट अपने ग्रैंडसन को गले लगाया था, फिर वो उसे लेकर चली गई और वो उसका आईडी कार्ड लेकर उसका नाम सूती यांग बताते हैं। तो मिस्टर ली कहता है कि उसका नाम तो सू फैंग है, जिस पर ग्रैंडपा उसका आईडी कार्ड दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद मिस्टर ली सीधा सूली के घर आ जाता है और उसे सोफे पे गिरा के उसके क्लोज आकर उससे पूछता है कि मेरे कितने बच्चे हैं। तो सूली के 2 कहने पर वो उसे सूती यांग का आईडी कार्ड दिखाता है। तो सूली उसे गुस्से में कहती है, तो क्या अब तुम मुझे फिर से पैसे ऑफ़र करोगे? मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकूँ और मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। जिस पर मिस्टर ली उसे किस कर देता है और सारी चीज़ों के लिए उससे माफ़ी मांगता है कि मैं पहले था कि मैं तुमसे सिर्फ अपने बच्चे ले लूं, पर अब मैं तुम्हारे साथ मिलके एक फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूं।
और वो उसे कन्फेस कर देता है कि वह उसे लाइक करता है और यह भी कहता है कि ग्रैंडपा काफ़ी ओल्ड हो गए हैं और वो अपने ग्रैंडसन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिस पर सूली उसे कहती है कि मैं जब चाहूँ तो अपने बच्चों को वहाँ से ले जाऊँगी। तो मिस्टर ली के हाँ कहने पर वह अपने बच्चों को उनके साथ भेजने के लिए मान जाती है और वह उन तीनों बच्चों को मिस्टर ली की बिल्डिंग के पास छोड़ने आती है और उनसे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे अच्छा ना लगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। और जब ग्रैंडपा उन बच्चों से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर ली से कहते हैं कि तुम बहुत ही चालाक हो, तुमने उस लड़की को मना ही लिया। और यह भी बताते हैं कि सुइये का कॉल उनके पास आ रहा है बट वो उठा नहीं रहे हैं, तो तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें किससे शादी करनी है, सूली से या सुइये से। इसके बाद हम सूली को देखते हैं जो कि अपने बाकी दोनों बच्चों को बता रही होती है कि पता नहीं तुम्हारे भाई बहन वहाँ पे कैसे होंगे। उस रिच फैमिली में उन्हें अच्छा खाने को मिल भी रहा होगा या फिर हेल्दी खाना खाने को कहा जा रहा होगा। उन्हें वहाँ पर यकीनन बुक्स पढ़ने और पियानो सीखने के लिए कहा जा रहा होगा और वो तीनों मुझे ज़रूर मिस कर रहे होंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ तो इसका उल्टा हो रहा होता है और वो तीनों वहाँ पर फुल्ली मज़े कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सूली जब अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो उनकी टीचर सूली को लो स्टेटस समझकर उससे काफ़ी रूडली बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को कुछ बच्चे bully कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनके भाई बहन भी आ जाते हैं और उन बच्चों से लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद हम सूली को देखते हैं जो कि ऑफिस आती है तो उसे लिफ्ट में ही मिस्टर ली में दिख जाता है, तो वो अपना बैग छोड़ के ही भाग जाती है वहाँ से। और मिस्टर ली सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ जो वो मुझे देखकर भाग गई। इसके बाद मिस्टर ली से मिलने जी फेंग आता है और उससे कहता है कि भले ही वह तुम्हारे बच्चे हों बट मैं सूली से गिव अप नहीं करूँगा। जिस पर मिस्टर ली उसे कहता है कि तुम 7 साल तक कुछ भी नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे। इसके बाद जी फेंग सूली को लंच देने आता है और सूली यहाँ पर उसे कहती है तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तभी पीछे से मिस्टर ली भी आ जाता है और सूली को उसका बैग वापस करता है और जी फेंग उनसे पूछता है क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। तो मिस्टर ली सूली को अपने क्लोज करके हाँ बोलता है तो जी फेंग वहाँ से चला जाता है। फिर सूली मिस्टर ली को धक्का देकर कहती है कि दूर रहो मुझसे। तो मिस्टर ली उसके क्लोज आकर उससे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं और कहते हैं तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद हम देखते हैं सूली अपने बच्चों को स्कूल लेने आती है तो वहाँ पर उस बुली लड़के की मॉम उसकी बेटी को मार रही होती है तो वो उस लेडी को रोकती है। तो वो लेडी
सूली को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तो सूली उसे एक खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी को मारोगी तो मैं तुम्हें मारूंगी। इसके बाद वो लेडी सूली से कहती है कि तुम वही हो ना जिसे सू फैमिली ने अपने परिवार से बेदखल था। अब तुम अपने बच्चों से कहो कि मेरे दोनों बेटों और मुझसे माफ़ी मांगे, तभी मैं तुम्हारे शैतान बच्चों को छोड़ दूंगी। और यहाँ पर उनकी टीचर भी उस लेडी का साथ दे रही होती है और सूली अपनी बेटी से पूछती है क्या हुआ था। उसकी बेटी बता देती है कि इन लड़कों ने हमें धक्का दिया था। तो सूली भी उस बुली लड़के को धक्का दे के नीचे गिरा देती है और उस लेडी से फाइट करने लगती है। तभी पीछे से वो टीचर उस लेडी के हस्बैंड को कॉल करके और वह बच्चे भी मिस्टर ली को कॉल करके बुला लेते हैं। और जब वो लेडी सूली को धक्का देकर गिराने वाली होती है तभी वहाँ पे मिस्टर ली आके उसे बचा लेता है। फिर वो पांचों बच्चे मिस्टर ली को डैडी बुलाते हैं। तो मिस्टर ली कहता है कि मैं तो इन तीनों का डैडी हूँ, तो तुम दोनों कौन हो। और इसके बाद जब उसे पता चलता है कि उसके 5 बच्चे हैं तो वह सदमे में ही चला जाता है और सूली की तरफ गुस्से से देखता है। तो सूली सोचती है कि अब तो वह सच में गई। इसके बाद टीचर उन लोगों को बाहर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। तो मिस्टर ली उन गार्ड्स को अच्छा सबक सिखाता है। तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड भी आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि मेरी बीबी और मेरे बच्चों को किसने हाथ लगाया। और फिर मिस्टर ली को देखने के बाद सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो घुटने के बल होकर मिस्टर ली से माफ़ी मांगने लगता है। और ये देखकर वो टीचर भी डर जाती है। फिर सूली भी उस लेडी को घुटने के बल बैठने को कहती है और अपनी बेटी के कपड़े और बेटे की चोट के बदले 20 मिलियन कंसेशन मांगती है, जिसके लिए उसका हस्बैंड मान जाता है और अपनी बीवी को भी सबक सिखाता है। इसके बाद जब मिस्टर ली घर आता है तो वह सूली को कंधे पर उठाकर बेडरूम में ले जाता है और यह सब ग्रैंडपा भी देख लेते हैं और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उनके 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर ली बेडरूम में रोमांस करने लग जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा के रखा हुआ है और उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। फिर मॉर्निंग में सूली वहाँ से छुप के चली जाती है और उसे जाते हुए मिस्टर ली और उसके बच्चे भी देखते हैं और वो बच्चे मिस्टर ली से कहते हैं क्या मम्मी को पकड़ने के लिए कोई अच्छा सा प्लान बनाएं। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूली की असिस्टेंट उसे एक क्लाइंट के साथ टेनिस खेलने के लिए साथ चलने को कहती है, जिस पर सूली मान जाती है। तो उसकी असिस्टेंट किसी को फ़ोन लगाकर कहती है कि वह आने के लिए मान गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सूली उस क्लाइंट से मिलने जाती है तो वो क्लाइंट एक नंबर का ठड़की निकलता है और इस बारे में मिस्टर ली को भी पता चल जाता है कि सूली उस क्लाइंट के पास गई है। इसके बाद जब सूली की असिस्टेंट टेनिस खेलती है तो उसे चोट लग जाती है, तो वो क्लाइंट उसे गलत तरीके से छूने लग जाता है। तो सूली उसे बचाती है और उसके बदले टेनिस खेलने लग जाती है और सूली की असिस्टेंट उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसे पीने के बाद सूली को बहुत
ज़्यादा नशा चढ़ जाता है और वो क्लाइंट उसे रूम में ले जाके मोलेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाता है और उस क्लाइंट के साथ अपनी डील कैंसिल करके उसे बैंक करप्ट कर देता है। फिर वो सूली को लेके घर आ जाता है और सूली यहाँ पे मिस्टर ली के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है। तो मिस्टर ली खुद पे कंट्रोल करके उसे बाथरूम में लेके जाता है, जहाँ पर सूली उसे फिर से किस कर देती है और इस बार मिस्टर ली भी उसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद जब सूली मॉर्निंग में उठती है तो कल रात को याद करके सोचती है कि यह उसने क्या कर दिया और वहाँ से जाने लगती है, पर इस बार मिस्टर ली उसे जाने से रोककर टाइटली हक कर लेता है। इसके बाद जब सूली ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डिज़ाइन चोरी हो गए हैं और कंपनी को भी काफ़ी नुकसान हो गया है। तो उसका सीधा शक सोइये पर जाता है और जब उसके घर जाती है तो उसे अपने डिज़ाइन वहीं मिलते हैं, जिससे गुस्से में आकर वह उन लोगों को बुरा भला बोलने लग जाती है और घर में तोड़ फोड़ भी करने लग जाती है कि यह सब मेरी मॉम का है, तुम लोगों का नहीं। यह घर भी मेरी मॉम का है और वह कंपनी भी मेरी मॉम की है। तभी पीछे से मिस्टर ली और ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस भी बुला लेते हैं। ग्रैंडपा सोइये से कहते हैं कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी और सोइये के मॉम तो पुलिस और सूली को ही सुनाने लग जाती है। फिर पुलिस वाले उन्हें पकड़ के वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर मिस्टर ली सूली को हक करके उसे कंसोल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली और सूली अपनी फर्स्ट डेट पे आए हुए होते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और जब वो एक दुकान पे गेम खेल रहे होते हैं तो वह बार बार हारे जा रहे होते हैं और यह सब देखकर ओनर उन्हें चैलेंज कर देता है कि तुम लोग जितने बार ये गेम जीतोगे मैं तुम्हें उतने ही टेडी बियर दे दूँगा। जिसके बाद मिस्टर ली एक के बाद एक गेम जीतकर सारे टेडी बियर को जीत लेता है और वह ओनर यह देखकर सदमे में ही चला जाता है। पर हमारा सीईओ दुकान से जाते वक्त खूब सारे पैसे उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे दुकान वाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ली सूली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए सूली मान जाती है। और इसी के साथ इस खूबसूरत स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।